दोस्तों नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब जानदार शानदार होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है। प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक है हमारा वो कहानी और कहानीकार का टॉपिक है। इस टॉपिक को हम बड़े बेहतर और जबरदस्त तरीके से करेंगे सभी विद्यार्थी। अच्छे प्रश्न हैं, एकदम बहुत बेहतर। ठीक है, तो चलिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों के कल का जो गृह कार्य का प्रश्न है पहले इसको देख लीजिएगा। कल का गृह कार्य का प्रश्न, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? वो पिंगल मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पिंगल मुनि माने जाते हैं। ये है आप लोगों का मेरे दोस्त क्या पिंगल गृह कार्य का प्रश्न। आज की अगर मैं बात करता हूं प्रश्नों की, तो देखिएगा प्रश्न तो हैं आपके अधिक, लेकिन थोड़ी सी गति बढ़ानी पड़ेगी हमें। अगर हम गति बढ़ाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। देखते हैं आज कितने प्रश्न हमारे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आज का जो टारगेट स्कोर है इसको साहित्य को हम लगाते तो हैं, लेकिन हम जो है 30 प्लस 30 प्लस मान के चलेंगे। आज का जो टारगेट स्कोर है 30 प्लस मान के चलेंगे, 30 प्लस हम लोग कर लें, ऐसा स्कोर हम मान के चलेंगे। ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे। तो चलिएगा, क्या है मेरे दोस्त? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञे का नहीं है? पहला प्रश्न है परंपरा, दिवाली, शरणार्थी, अमर बल्लरी। इसमें बताना है कि निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह ऐसा है जो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है। तो पहला प्रश्न बता दो क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखो भाई, पहले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? दिवाली आ भी रही है भैया, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस। जब आया है तो मैंने दे भी दी भैया। ठीक है, तो भाई अगर मैं बात करता हूं ये किसकी है? ये है अशोक भटनागर की। ये किसकी है मेरे दोस्त? ये है अशोक भटनागर। अशोक भटनागर की कहानी है मेरे दोस्त ये। तो पहला वाला जो प्रश्न है वो ही आप लोगों का, जिन विद्यार्थियों का खाता ही गलत खुल गया तो कोई बात नहीं, हताश ना हो। देखो, साहित्य में अगर आपके ज्यादा प्रश्न भी गलत हो रहे हैं तो हताश मत हो, साहित्य में हमें सीखने को मिलता है। ये बात का ध्यान रखना। साहित्य में क्या मिलता? हमें सीखने के लिए मिलता, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। शेखर जोशी को बाकी जो रचनाएं हैं सब, वो सब कहानी अज्ञे जी की हैं, ध्यान रखना। आगे, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इसमें बताना है शेखर जोशी को, ये जो रचनाएं हैं, ये जो नीचे दी गई हैं, ये सब शेखर जोशी की रचना है। तो इसमें बताना है कि कौन सी रचना को, मतलब कौन सी कहानी को जो है उसको पुरस्कार मिला था। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? फटाफट बता दो। बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा भैया, पेड़ की याद। क्या हो जाएगा दोस्त? पेड़ की याद। जो शेखर जोशी की रचना है, नौरंगी बीमार है, ये भी आप लोगों का हो जाएगा। हलवाहा, ये भी शेखर जोशी की है। और किस्सा गाओ, ये भी मेरे दोस्त किसकी है? शेखर जोशी की ही रचना है। यानी कि ये प्रमुख कहानी है। एक दाज्यू और आती है। कौन सी आती है? एक दाज्यू शेखर जो की जोशी की कहानी ही आती है। कोसी का घटवार भी मेरे दोस्त किसकी आती है? वो भी इन्हीं की है। लिख लो, कोसी का घटवार। कोसी का घटवार वो भी किसकी है? वो भी इन्हीं की है। आगे, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? इसका जवाब देना। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? इसका जवाब देना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ, फटाफट बता दीजिएगा। मैंने कहा धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है, राजेंद्र यादव है, कृष्णा शोभती है, या फिर निर्मल वर्मा है? बताएंगे जल्दी से, फटाफट बताओ। धूप का एक टुकड़ा, भटकती राख, मैं कह दूं भटकती, भटकती राख, भटकती राख, ये किसका है मेरे दोस्त? ये किसकी है? ये भीष्म साहनी की है भटकती राख। किसकी है मेरे दोस्त? भटकती राख भीष्म साहनी की है। पहला पार्ट भी किसकी है? भीष्म साहनी की ही है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे, इसका उत्तर क्या होगा भैया? निर्मल वर्मा। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा आप लोगों का? निर्मल वर्मा हो जाएगा। बादलों के घेरे अगर मैं बात करूं, कृष्णा शोभती हो जाएगी।
इनकी कहानी का नाम क्या है? बादलों के घेरे, बादलों के घेरे हो जाएगा। और